नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीपी न्यूज़ और आईटीपी न्यूज़ में हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा जुड़ा हुआ है झारखंड की सियासत से, क्योंकि लगातार झारखंड की जो राजनीति है वो अपने आप में उबाल पर है और कहीं ना कहीं जो सियासी दल हैं, सियासी नेता हैं, वो इस तरह की बयानबाजियाँ करते हैं कि वो सुर्खियों में आ ही जाते हैं। ऐसे एक नाम निकल कर सामने जो काफ़ी दिनों से आता रहा है, लेकिन इन दिनों हर बयान कहीं ना कहीं उनकी सुर्खियों में रहते हैं और ये नाम है सरयू राय का, जो जमशेदपुर पूर्व से निर्दलीय विधायक हैं और लगातार उनका अब अगर बयानों पे गौर करें तो वो जिस तरह से रघुबर दास में वो सरकार में वो मंत्री थे, उसी सरकार के खिलाफ लगातार वो बयानबाजियां करते रहे। लगातार रघुबर दास सरकार के ऊपर उन्होंने तमाम सारे हमले किए और यहाँ तक कहा कि हेमंत सरकार अगर उनके ऊपर कोई एक्शन लेने के की अगर नहीं सोच रहे हैं तो वो इसको लेकर ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की बद इंतज़ामी और लगातार जो घोटाले और तमाम तरह की जो चीज़ें रघुबर दास सरकार में हुई वो उसको उजागर करना चाहते हैं, उसको लेकर लगातार वो बयान देते रहे, लगातार वो कई सारे खुलासे करते हुए दिखाई दिए। तो ऐसा लगातार लगता रहा कि वो बीजेपी से खफा हैं, वो बीजेपी के जो है फेवर में बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए लगातार वो बयानबाजी के साथ में जो रघुबर दास के ऊपर हमले करते रहे हैं। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से उनका रुख एकदम से बीजेपी की तरफ आया है, यानी कहीं ना कहीं वो बीजेपी खेमे में अब खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उसने कई सारे सवाल ये खड़े कर दिए हैं कि क्या जो सरयू राय हैं अब उनका जो है हेमंत सरकार से भी मोह भंग होता हुआ नज़र आ रहा है और क्या उनका झुकाव एक बार फिर जो है बीजेपी की तरफ और ख़ासकर बाबूलाल मरांडी की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा और अहम फैसला हो सकता है झारखंड के हवाले से, क्योंकि सरयू राय के जो बयान हैं वो हमेशा रघुबर दास के खिलाफ रहे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ कभी भी कोई शब्द इस तरह के नहीं बोले। और हाल के दिनों में जिस तरह से वो बीजेपी के सांसद और गोड्डा से जो बीजेपी के सांसद हैं, लगातार कई मुद्दों पर जो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, निशिकांत दुबे उनके साथ भी करीबी देखी गई, दिल्ली में वो मिले और इसके बाद जिस तरह से अब उन्होंने जो बयान दिया है उसमें वो साफ ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हेमंत सरकार कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है और इसीलिए लोग यानी कि नेता यानी कि एमएलए जो है वो चाहते हैं कि हेमंत सरकार गिर जाए। और इसको लेकर उन्होंने जो बड़ा बयान सामने दिया है कि ये कोई आपराधिक मामला नहीं है और क्योंकि जो लोग हैं जो उनके साथ खड़े थे अब उनके साथ नहीं चलना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नज़र उनको नहीं आती। तो ये अपने आप में एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान है, क्योंकि अब तक जो सरयू राय थे वो पूरी तरह से हेमंत सोरेन सरकार के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे थे, तमाम सारे खुलासे वो बीजेपी को लेकर कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अब अपने बयानों पर पलटी मारी है, यानी कि एक तरीके से बीजेपी खेमे की तरफ आते हुए उनका जो रुझान नज़र आ रहा है वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ दोबारा वापस अपना रुख करें, क्योंकि इस तरह का बयान उनके मुंह से निकलना सियासत में बहुत सारे मायने कहीं ना कहीं दिखा रहा है। क्योंकि इससे ये भी साबित हो रहा है कि जो सरकार को जो गिराने की साजिश थी, यानी कि जो लगातार बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगे वो कहीं ना कहीं सही थे, वो कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर जिस तरह की बातें कही गई उसमें सच्चाई थी और हालांकि बीजेपी इसको नकारती रही। लेकिन अब जब सरयू राय का यह बयान निकलकर सामने आया उसने काफ़ी हद तक इस बात को साफ किया है कि वो भी हेमंत सरकार से खासे खुश नहीं है और हेमंत सरकार की जो पॉलिसी हैं, जो जिस तरह से हेमंत सरकार को राज्य में काम करना चाहिए वो वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से जो विधायक हैं वो नाराज़ हैं और यही कारण है कि वो हेमंत सरकार के खिलाफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है कि क्या वाकई जो सरयू राय ने बयान दिया है, जिस तरह से उन्होंने हेमंत सरकार पर डायरेक्ट निशाना साधा है और कहीं ना कहीं बीजेपी का फेवर दिखाया है, तो क्या इसको ये माना जाए कि उनका जो हेमंत सरकार से अब मोह भंग हो गया है और एक बार फिर वो बीजेपी खेमे में लौटना चाहते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करके बताइए और लगातार आईटीपी न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।